नमस्कार, मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रात्रि के मौसम के बारे में और अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी, यानी आज शाम से लगाकर कल शाम तक के बीच में, जिसमें विशेषकर रात्रि के मौसम की जानकारी इसमें दी जाती है कि क्या स्थिति रहेगी, रात्रि के दौरान कहाँ कहाँ बारिश हो सकती है। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो यहाँ पर जो है पालनपुर के आसपास से लगाकर राजस्थान के सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, दक्षिण पश्चिमी उदयपुर के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जो कि दोपहर के आसपास से लगाकर हल्के प्रभाव में है। हो सकता है ये आगामी 2-4 घंटों के दौरान कुछ प्रभाव में आए, 4 घंटों के आसपास से लेकर 6 घंटों के मध्य। अभी शाम को 6 बजे हैं और अभी के हिसाब से देखें तो सर्कुलेशन के प्रभाव में है, हल्का प्रभाव इसका बढ़ रहा है। तो कभी कभी ये प्रणाली प्रभावी हो जाती हैं और 2-3 दिनों के लिए प्रभाव में आ जाती है, कभी कभी 4-5 दिनों तक प्रभाव में आती है। जैसे गुजरात पर बना हुआ ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है काफ़ी गुजरात में बारिश दे रहा है और ये अब गुजरात के तटीय किनारों पर ऊंचाई पर बना हुआ है, जबकि सर्कुलेशन की स्थिति जो राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर उभर रही है ये भी जो है मध्यम ऊंचाई पर बनी हुई है, जहां से एक ट्रप बनी हुई है पूर्वी मध्य भारत से होते हुए दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए मध्य गुजरात की ओर, अरब सागर के तटीय किनारों की ओर। वहीं यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाके हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जहां ये सिस्टम बना हुआ है और इसकी वजह से उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। कल रात्रि के वीडियो में भी और आज सुबह के वीडियो में भी उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बारिश में बढ़ोतरी बताई गई थी। वहीं आपको बता दें कि मानसून ट्रप इस समय गंगानगर से लेकर हरियाणा के दक्षिणी भाग, भिवानी के आसपास से होते हुए, आगरा से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, उत्तरी भागों तक, दक्षिणी बांग्लादेश और दक्षिणी यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र तक, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं 6 से 7 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के आसपास तटीय किनारों पर जो सर्कुलेशन उभरा है इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है, जिसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना है, जिससे एक बार पुनः जो बारिश का दौर जोधपुर संभाग में कम हुआ है, जिसके बारे में सुबह भी जिक्र किया था कि 10-11 तारीख से एक बार पुनः बारिश का दौर 2-3 दिन 4 दिन के लिए जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में बढ़ जाएगा, जिसमें कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें उस दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में भी मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं ऊंचाई पर बने हुए सर्कुलेशन की हवाएं राजस्थान के उत्तर पूर्व से लगाकर मध्य पश्चिमी राजस्थान होते हुए दक्षिणी झुकाव में है, साथ ही उत्तरी राजस्थान में यही हवाएं जेट के दक्षिण से होते हुए प्रति चक्रवाती हवाओं के रूप में बनी हुई हैं, यानी घड़ी की दिशा में घूम रही हैं, जिससे बादल गंगानगर से पश्चिम की ओर अनूपगढ़ की ओर, तो वहीं चूरू से बीकानेर और अनूपगढ़ के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं उत्तरी राजस्थान में बनी हुई, जिससे कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र हैं, कुछ अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू के हैं, इन क्षेत्रों में रहेगी। दिन में कई जगहों पर सीकर, जयपुर के भागों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी हुई। भरतपुर संभाग से लेकर अच्छी खासी बारिश देखी गई। वहीं रात्रि के दौरान कई जगहों पर जोधपुर संभाग में खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ मध्यम से बड़े दायरे के रूप में, तो काफी इलाके शुष्क भी बने रहने जैसी संभावना है। सर्कुलेशन अगर प्रभाव में आया तो अगले 24 घंटों में कई जगहों पर दक्षिण राजस्थान, माउंट आबू, आबू रोड, सिरोही से लगाकर सांचौर के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्रों में तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। वहीं उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार व भारी वर्षा जैसी संभावना अलग अलग भागों में रहेगी। वहीं बाड़मेर, बालोतरा, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, जालोर, सांचौर, जोधपुर, फलौदी, इन क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां, तो कई इलाके हल्की मध्यम बूंदाबांदी बौछार के साथ बने रहने जैसी संभावना है। कुछ इलाकों में मौसम बिल्कुल बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरा बना रहेगा। वहीं इधर कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में 24 से 36 घंटों के मध्य बारिश की संभावना, मूसलाधार वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। इधर ट्रप की स्थिति आप देख सकते हैं, दक्षिणी हरियाणा से होते हुए, आगरा से होते हुए बनी हुई है, गंगानगर से लेकर, और आगामी दिनों में ये इसी प्रकार बनी रहेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में 6-7 तारीख के आसपास बनने वाले निम्न दबाव के कारण बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और तेजी आएगी, जिससे बारिश का दायरा बढ़कर कुछ अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर 9-10 के आसपास से लेकर 12-13 के मध्य आएगा। उसके बाद फिर मौसम शुष्क होने लगेगा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में, जबकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बार बार बारिश के दौर आते रहेंगे। ट्रप की स्थिति दोबारा उत्तर की ओर जाएगी, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ या बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश रहेगी। वहीं कल रात्रि के दौरान उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान में तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थितियां, यानी
भारी वर्षा का पैटर्न एक समान पूरे ज़िले में या दूसरे ज़िले में न होकर अलग अलग पैचेज में अलग अलग तहसीलों में बना रहेगा। इस प्रकार की जानकारी कल भी दी गई थी। इसी प्रकार के मैप के साथ आप वो मैप देख सकते हैं जिसमें बारिश की बढ़ोतरी बार बार बताई गई थी। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कुछ इस प्रकार की संभावना, जिसमें जोधपुर संभाग के इलाका है बारिश की गतिविधियों में, जिसमें दक्षिण पूर्वी दक्षिण जोधपुर संभाग के इलाके हैं, साथ ही मध्य जोधपुर संभाग, पश्चिमी जोधपुर संभाग के इलाके जिसमें सिव तहसील के क्षेत्र हैं, गड्ढा रोड के आसपास से लगाकर कुछ बिहार के आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा जैसी संभावना मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार है। यानी कुल मिलाकर बाड़मेर, जालोर, सिरोही के इलाके हैं, जोधपुर के दक्षिण मध्य इलाके, दक्षिण मध्य जो जैसलमेर के इलाके, जहां अलग अलग भागों में खंड वर्षा की संभावनाएं कुछ मध्यम से बड़े दायरे के रूप में रहेगी। आगामी 24-36 घंटों के मध्य फिर दायरा कम होगा बारिश का, मौसम शुष्क होने लगेगा। लेकिन जल्द ही जो बंगाल की खाड़ी में 6-7 जुलाई के आसपास सिस्टम बनने जा रहा है, उसके पश्चिम दिशा की ओर बढ़कर कोटा संभाग से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना है। लेकिन संभावना ये कम है कि ये जोधपुर संभाग को पार करके आगे जाएगा। लेकिन कोटा और अजमेर संभाग के इलाकों तक भी पहुंचने के बाद बारिश इन क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। वहीं 5, 6 और 7 जुलाई के दौरान मिला जुला औसत देखें तो कुछ इस प्रकार रहने की संभावना, जिसमें आप देख सकते हैं जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा जैसी संभावना है। तो वहीं जयपुर और भरतपुर बीकानेर संभाग के कई भागों में मध्यम तेज मूसलाधार कहीं भारी वर्षा, जिसमें पंजाब हरियाणा के बॉर्डर वाले मिले जुले भाग हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो वहीं 9 से 12 जुलाई के मध्य का औसत देखें तो इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिर से बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश बढ़ रही है, जिसमें पूर्वी जोधपुर संभाग, दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग में कई इलाकों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। तो वहीं मध्य पश्चिमी जोधपुर संभाग में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार और कई बड़े इलाकों में मध्यम तेज बारिश की संभावना रहेगी। वहीं उदयपुर, कोटा संभाग के, अजमेर संभाग के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर पंजाब हरियाणा के कई भागों में इस प्रकार भारी वर्षा जैसी संभावनाएं बनी रहेगी। यानी जयपुर, भरतपुर संभाग तो बीकानेर संभाग के कई भागों में आगामी एक सप्ताह के दौरान भारी वर्षा जैसी संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। कहीं कहीं यहाँ पर चूरू से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर में भारी से बहुत भारी वर्षा यानी 125 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी 24 घंटों के दौरान दर्ज होने वाली स्थिति बनेगी। तो वहीं ये जानकारी 7 से 12 जुलाई तक की दी गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर, कोटा संभाग, कुछ जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जिसमें सिरोही के इलाके हैं, कुछ पाली के अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, बाली से लगाकर जवाई बांध कैचमेंट एरिया में जहां मूसलाधार या भारी से अति भारी वर्षा जैसी संभावनाओं की स्थिति, उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके। तो वहीं ज़्यादातर यहाँ पर पंजाब हरियाणा का बेल्ट है और यहाँ पर हिमाचल उत्तराखंड का क्षेत्र है। तो कुछ राजस्थान के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जहाँ जल भराव वाली बारिश यानी फ्लडिंग जोन के रूप में दिखाया। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाढ़ आएगी, लेकिन फ्लडिंग जोन का मतलब कि यहाँ पर जो है संभावित है जल भराव, जल बहाव ऐसा देखने को मिल सकता है। तो हम आगामी सीजन में भी इसी प्रकार एक अलग अलग मैप बनाकर आपको आगाह करते रहेंगे कि आगामी दिनों में इस संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ जल भराव वाली बारिश हो सकती है। तो जितना पूरा बड़ा पैटर्न दिखाया था लाल कलर में, गहरे लाल में, गहरे लाल का मतलब है ज़्यादा जो है यहाँ पर रिस्क रहेगी भारी जल भराव जैसी, भारी जल बहाव जैसी। उसके बाद का जो कलर है दूसरा, उसमें मतलब है कि मूसलाधार भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा जिससे जल भराव की स्थिति या जल बहाव की स्थिति देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ परेशानी होगी लेकिन बाढ़ आने जैसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन स्थिति वही रहेगी, लोगों को ऐसा लगेगा जैसे बाढ़ आ गई हो। तो इस प्रकार की वर्षा देखने को मिलने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें अभी तो कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसमें मुख्य क्षेत्र देखें तो वहीं अभी रात्रि के दौरान बारिश की स्थितियां देखें तो कई जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं, जिसमें देखें तो बिंज बयाल से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर, गसिंगपुर, दवला से लगाकर जैतसर का क्षेत्र है, सज्जना से लगाकर कुछ सामेजा कोठी का क्षेत्र है। इसके अलावा अनूपगढ़ के आसपास से लेकर रावला मंडी, घटसाना क्षेत्र है, सतासर, पूगल, अमरपुरा, जलवाली, बीकानेर शहर से लगाकर भी कई इलाकों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है। तो विजयनगर, राजेसर से लेकर सूरतगढ़ और पदमपुर के बीच में कई इलाकों में मूसलाधार या मध्यम से लेकर भारी वर्षा जैसी संभावनाएं रात्रि के दौरान है। तो वहीं कुछ इलाकों में भिनमाल के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत शाम होते होते रहेगी, जिसमें कुछ दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के इलाके हैं जहाँ नज़दीक वाले देवरान से लगाकर बेरसियाला, मियाजदर से लगाकर, इसके अलावा खुरी के बीच वाले क्षेत्र हैं, गिराब, हरसाणी, बलेवा, लखा के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश बढ़ोतरी की संभावना या खंड वर्षा की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर की और कई इलाकों में सांचों से लगाकर बाड़मेर, धौरीमना, पांचला, चितलवाना, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज होने जैसी खंड वर्षा के रूप में संभावनाएं बन रही हैं। इधर पालनपुर के आसपास से लगाकर उदयपुर संभाग के दक्षिणी इलाकों में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां ऋषभदेव से लगाकर मंडली जो बॉर्डर वाले क्षेत्र वहाँ से होते
होते हुए सगवा, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना। गुजरात, खेड़ब्रह्म, पालनपुर से लेकर मसाणा, हिम्मतनगर इन क्षेत्रों में रहेगी, जिससे कच्छ भुज के मिले जुले कई भागों में जोरदार बारिश की संभावना है रात्रि के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें विशेषकर बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान में बनी रहेगी, जिसमें अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर के मिले जुले भाग हैं, जहां मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं रात्रि के दौरान काफ़ी इलाकों में बन रही है। जिस पर अगर जानकारी आपको देवे अलग अलग इलाकों की, तो यहाँ पर विजयनगर, जहाँ बिजली गिरने, मेघ गर्जन की घटनाएं, सरदारगढ़ से लगाकर जैतसर का इलाका है, सूरतगढ़ से लेकर सूरतगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, जहाँ कई इलाकों में 40 से 60-70 किलोमीटर तक के इलाकों में अलग अलग बारिश होने की संभावना। हिडौर, राज्यसर और पीपरेन से लगाकर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जोरदार होने की संभावना है। जहां जांकीसवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ यहाँ पर देखें तो विजयनगर से लेकर जैतसर, सरदारगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर के भाग हैं, गजसिंहपुर, पदमपुर के दक्षिणी भाग है, यहाँ से होते हुए रायसिंह नगर, विजयनगर और सरदारगढ़, जैतसर के बीच वाले लगभग सैकड़ों क्षेत्र रहेंगे, गाँव रहेंगे, जहाँ मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इधर अनूपगढ़ शहर में भी आज कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मूसलाधार वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं रायसिंह नगर से लेकर गजसिंहपुर और यहाँ पर देखें तो हरुणाबाद के आसपास के मिले जुले पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लगाकर अनूपगढ़ के बीच वाले, और साथ ही अनूपगढ़ से लेकर विजयनगर के और सूरतगढ़, सरदारगढ़ के बीच वाले, साथ ही पदमपुर के बीच वाले इस बेल्ट में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा जैसी संभावना भी रात्रि के दौरान होने की संभावना है। इधर विजयनगर से लेकर दक्षिणी कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ तेज होने की संभावना है। भानसर से लगाकर कुछ यहाँ पर खरबाड़ा का आसपास का क्षेत्र है, बीकानेर के उत्तर मध्य भाग है, साथ ही यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन से लेकर कई इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की संभावना। साथ ही कुछ इलाके बीकानेर के भी रहेंगे, जहां रात्रि के दौरान कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ वर्षा की संभावना। आगामी दिनों में भी देखें तो वैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में बार बार बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तरी राजस्थान में देखें तो गंगानगर शहर से लेकर रात्रि के दौरान बारिश है। गंगानगर शहर, केसरी सिंहपुर दोनों के बीच वाले क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर मध्यम तेज व मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मूसलाधार वर्षा जैसी संभावनाएं रात्रि के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में बन रही हैं। यानी रात्रि के दौरान कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में देखें तो काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद है। जहां बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, हरियाणा, सिरसा के मिले जुले, वहां से होते हुए भादरा बेल्ट के क्षेत्र हैं, नौहर के बीच वाले क्षेत्र हैं, जहां कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बट बिराना के आसपास से लगाकर पुटलिको वगैरह इन क्षेत्रों की और बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर एलनाबाद से लेकर रावतसर के बीच वाले क्षेत्र हैं, रावतसर से लेकर देखें तो लगभग सूरतगढ़ तक के इलाके हैं, सरदारगढ़ के इलाके हैं, सूरतगढ़ तक के बीच वाले इलाके हैं। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ गोलूवाली से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन इनके बीच वाले कई भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के बीच वाले काफ़ी इलाके रहेंगे, जहां जोरदार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर गंगानगर शहर से लेकर साधुसर के आसपास के क्षेत्र हैं, करणपुर से लगाकर दौलतपुरा, साथ ही यहाँ पर देखें तो गंगानगर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं और उत्तरी भाग जो है गंगानगर के, वहाँ पर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। इधर करणपुर से लगाकर रायसिंह नगर, ये मिला जुला भाग रहेगा, विजयनगर का, सूरतगढ़ का, जहाँ कई जगहों पर मूसलाधार या कहीं कहीं अति भारी वर्षा जैसी संभावना, 125 मिलीमीटर के ऊपर बारिश की गतिविधियां भी विजयनगर से लेकर सूरतगढ़ और कुछ इसके दक्षिण मध्य इलाकों से होते हुए होने की संभावना है। रायसिंह नगर, अनूपगढ़ के बीच वाले भागों में, इधर बीकानेर के कई भागों में देखकर बारिश की गतिविधियों की संभावना है। रावला मंडी, खजुला के आसपास भी मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। और साथ ही अनूपगढ़ का जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ अनूपगढ़ से लेकर रायसिंह नगर के बीच और इसके पश्चिमी काफ़ी इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है रात्रि के दौरान। यानी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने से काफ़ी किसानों को यहाँ पर राहत महसूस होगी। और आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों के बीच में बार बार बारिश के दौर आते रहेंगे, जहाँ अच्छी खासी बारिश की संभावना रात्रि के दौरान अनूपगढ़, पतरोड़ा, घरसाना से लगाकर विजयनगर, सतचंडा का क्षेत्र है, रायसिंह नगर, समेजा कोठी और सालेमपुरा का क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बगीचा का आसपास का क्षेत्र है, ठाकरी जो यहाँ पर देखें ख्यालीवाला का क्षेत्र है, ख्यालीवाला से लेकर मुकन और यहाँ पर माजीवाला, करणपुर और बुरजावाला का क्षेत्र है। साथ ही देखें तो लखियाना और धनपुर से लेकर यहाँ अल्लाहपुर का क्षेत्र है, केसरी सिंहपुर, दौलतपुरा, मिर्जावाला, मोहनपुरा और भतोही इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है अच्छी खासी रात्रि के दौरान। बीकानेर, गंगानगर मिले जुले भाग जो हैं, जहां बीकानेर के उत्तर मध्य भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, खजुला तक के कई इलाकों में अच्छी बारिश। तो वहीं जहां इंतजार है आज भी, जहां कई जगहों पर इंतजार बना रहेगा, तो उन क्षेत्रों में भी आगामी 5-7 दिनों में मानसून सक्रिय रहने से बार बार बारिश की गतिविधियों के अच्छे दौर आने की संभावना है। रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक की संभावना है। अरावली रेंज, कुछ जोधपुर, फलोदी के, नागौर के मिले जुले भागों की ओर, तो कुछ यहाँ पर सिरोही के भागों में बारिश जैसी संभावना है रात्रि के दौरान अलग अलग भागों में बन रही है, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि एक दौर फिर से जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर, कोटा संभाग की ओर आएगा, जो कि लगभग 9-10 जुलाई से लेकर लगभग 12-13 जुलाई के मध्य आएगा, जो अगला सिस्टम बनने वाला है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में लगभग
11-12 के आसपास एक सिस्टम बनेगा जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर से होते हुए पंजाब हरियाणा की ओर बढ़ने जैसी संभावना या आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होते हुए की संभावना, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देगा। उसके बाद 18 से लगभग 20 जुलाई के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने जैसी संभावना है जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।